बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब कर लिया गया है। काजी फाजीसा साहब की रिटायरमेंट का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जबकि आज 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का PTI की जो दरख्वास्त मंजूर हुई थी, नकाब पोशों ने हमला किया है पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे दोबारा गिनती होनी थी और रिकॉर्ड जला के रख दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रात जो पख्तून जिरगे में गए थे और मुज़ाकरात कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के मुकाम जमरूद पर शुरू होने वाले 3 रोज़ा पश्तून कौमी जिरगा, जिसे पश्तून कौमी अदालत भी कहा जा रहा है, उसमें पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और जिरगे की इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया का कहना है कि रात गए तक इन मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि जिरगा पुरअमन तरीके से मुतालबात पेश करेगा। वज़ीर आला का कहना है कि जिरगा पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात पेश करे और उन्हें मैं मंजूर करवाऊँगा और जिरगे का मुकदमा बहसीयत वज़ीर आला मैं लड़ूँगा। सूबाई वज़ीर पख्तून यार ख़ान ने कहा है कि अमन, तरक्की और खुशहाली हम सब का मुश्तरका एजेंडा है और पश्तून अदालती जिरगे को इजाज़त दे दी गई है। वो आइन और कानून के दायरे में रहकर शुरका के मुतालबे पेश करेंगे। उन्होंने कहा ज़िला खैबर में पश्तून अदालती जिरगा किसी फ़र्द का नहीं बल्कि पश्तून का जिरगा है। पश्तून के मसाइल पुरअमन तरीके से हल करेंगे। PTI तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती और साथ उन्होंने कहा कि मेज़बान होंगे इस जिरगे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने जिस मुनासिब अंदाज में सारे पूरे मामले को हल किया है और जो वहाँ पर चूँकि 3 लोगों की जान चली गई थी, 3 लोगों की डेथ हो चुकी थी, PTM के या पश्तून जो जिरगे के शुरका थे 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे और अंधाधुन वहाँ पर फ़ोर्स इस्तेमाल की जा रही थी KP पुलिस की जानिब से डायरेक्ट वफाकी हुकूमत के अहकामात पर, जिसके बाद चूँकि कलअदम करार दे दिया गया था। तो फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत भी साथ बैठ गई, अपोजिशन के लोग भी बैठ गए, सियासी लोग बैठ गए और मिल के ये मसला हल कर लिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद बात है। अब देखना ये है कि आज जिरगा जो 3 दिन के लिए है, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की भी और तमाम पाकिस्तान के शहरियों की और हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर और इसी तरीके से ज़ैन कुरैशी और बाकी क़यादत उमर अयूब वगैरह हिफाजती ज़मानत के लिए गए थे पेशावर हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने उमर अयूब, असद कैसर और ज़ैन कुरैशी को 8 नवंबर तक दर्ज मुकदमात में गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह दरख्वास्त गुजार के वकला आलम खान और अरशद अहमद अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के सियासी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुकूमत दरख्वास्त गुजारों को मुकदमात की तफसील फराम नहीं कर रही। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आप खैबर पख्तूनख्वा कैसे पहुँचे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये सारे पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जो मुकदमात हमें मालूम है उसमें राहदारी ज़मानत ली है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का जो फ्री कैन है उस दरख्वास्त में वो सारे पंजाब के हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क की कि आपकी हुकूमत का कंडक्ट भी तो ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत को कहा। उमर अयूब ने कहा हमारे खिलाफ केसेस हैं, कुछ मालूम है और कुछ अभी तक नामालूम FIRs हैं। कौमी असम्बली इजलास है, उसमें हमने जाना है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और ज़ैन कुरैशी को 8 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत देते हुए किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोक दिया है। ये आज पेशावर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। दूसरी तरफ जो आइनी तरमीम से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई है, असद कैसर की जानिब से जो सियासी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ रुपए और वजारतों की ऑफ़र की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि फ़ाशिस्ट वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुतअद्दिद मुकदमात बनाए। आज इस्लामाबाद में स्पेल कमेटी का इजलास पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन हम मुकदमात के बायस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ऐसी हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है और पार्लियामेंट में अददी बरतरी भी लेकिन आइनी तरमीम की जा रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आइनी तरमीम के लिए अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा है और हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इतलात अच्छी नहीं आ रही, जबकि उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। 14 अक्टूबर तक पंजाब में एहतजाज है, उसके बाद पूरा मुल्क सड़कों पर होगा। और फिर D चौक के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम अपनी जो पॉलिसी है उसका लह अमल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक दोबारा गिनती की एक दरख्वास्त मंजूर हुई, जिसमें 387-88 वोटों का फ़र्क था, NA 231, और ये एक ऐसी दरख्वास्त थी कि जिसके बाद फिर बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची की हद तक सीटें थी, उम्मीद पैदा हो गई थी।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, दोबारा गिनती का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया, अब्दुल हकीम बलोच की। आज 11 अक्टूबर को दोबारा गिनती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कौमी असम्बली के हल्का एन 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान शदीद हंगामा आराई हुई, जहाँ नकाब पोश अफराद ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़ की, जबकि नकाब पोश अफराद वोटों के थैले को आग लगा के फरार हो गए। काजी फैसल साहब ने कहा था फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 46-7 क्या होता है। असल चीज़ है जब थैले खुल गए तो वोट असल चीज़ है। जब दोबारा गिनती होती है तो फिर फॉर्म 45 की हैसियत ख़त्म हो जाती है। फिर जब थैले खुलते हैं तो थैलों में जो वोट होता है वो अहमियत के हामिल होते हैं। अब यहाँ थैले खुले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त मंजूर हुई, बड़ी मुश्किल से कोई दरख्वास्त मंजूर हुई, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आज जब दोबारा गिनती का प्रोसेस शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन हुकाम भी मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कहते हैं कि पुलिस साइड पे खड़ी रही, पुलिस देखती रही और उसके बाद वो जला के चले गए, उनको किसी ने कुछ ना पूछा, और जो अभी भी रिकॉर्ड नीचे पड़ा है वो भी नहीं उठाया जा रहा और पुलिस साइड पे खड़ी है। एन 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान जब ये सारा मामला हुआ तो फिर कारकुनान भी आमने सामने आ गए, शदीद नारेबाजी भी होती रही। मुश्तिल अफराद ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़ की, जिस पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तलब किया गया। ताहम पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दाखिल हो गई। नकाब पोश अफराद ने रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला कर दिया और वोटों के थैलों को आग लगा के थैलों को फरार हो गए। दूसरी जानब रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर नकाब पोश अफराद के हमले के बाद जो है वो बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के हाल में था, अचानक नकाब पोश दाखिल हुए, नकाब पोश अफराद ने अंदर दफ्तर में हमला किया। ऐनी शाहिद है ज़ुबैर जो नायब कासिद है। आपको याद होगा पहले भी यहाँ पर जब कराची में जहाँ पोलिंग स्टेशंस और तमाम बैग रखे हुए हैं वहाँ पर चोरी हो चुकी है, कई थैले गायब हो चुके हैं। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पे अपने जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको मुअत्तल भी किया था, लेकिन सारा कुछ बाद में कार्रवाई तो होनी नहीं होती, कुछ होना तो है नहीं, एक फार्मेलिटी है और वो पूरी होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल कहता है ये रिटायर्ड जज क्या करेंगे, जहां सिटिंग जज के हुक्म पर 4 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया, नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी होने के बाद गिनती शुरू हुई तो नायब कासिद कहता है, जो इलेक्शन कमीशन का नायब कासिद है ज़ुबैर नामी, वो कहता है कि मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के हाल में था, अचानक नकाब पोश दाखिल हुए, नकाब पोश अफराद ने अंदर दफ्तर में हमला किया। ऐनी शाहिद कहता है कि मैं भी हमले में ज़ख्मी हुआ, नकाब पोश अफराद ने अंदर दफ्तर में मेज़ उलट दी और जो थैले हैं उनको आग लगा दी, और उसके बाद फिर जो रेंजर्स वगैरह आई भी है, अगर पुलिस आई है तो अब जब जो जल चुका वो जल चुका है, और सिर्फ 387-88 वोटों का फ़र्क था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कहा था ये जितनी कर लें 2 नंबरी, फिर भी मेरे जो वोट हैं वो सैकड़ों ज़्यादा वोट निकलेंगे, लेकिन जब वोट ही जला दिए गए हैं तो अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कि फॉर्म 45 क्या है, जब बैग खुलेंगे, थैले खुलेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा, ये थैलों का हशर किया गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में तो रिटायरमेंट होनी ही होनी है, चूँकि अब दूसरी ऑप्शन है, अगर कोई 18-19 अक्टूबर की जैसे कोई आइनी तरमीम की बात की जा रही है, और अगर ये कोई बहुत बड़ा तीर मार भी लें और कोई आइनी तरमीम कर भी लें तो वो आइनी अदालत होगी, आइनी अदालत में ही ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, इसके अलावा तो और कोई कुछ हो नहीं सकता। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा कि जाने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं उनका रेफरेंस, जो इख्तितामी रेफरेंस है वो बुला लिया गया है, लेकिन जो फुल कोर्ट रेफरेंस है, लेकिन नए चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है, इसके बाद ना चाहते भी उनको आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो फिर वो सारे इख्तियारात भी भले हफ्ता 10 दिन रहते हों, लेकिन जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा वही इख्तियारात उसके पास आ जाएंगे, फिर आइनी तरमीम का मामला और ये चीज़ें बड़ी अहम हो जाएंगी। ये भी नज़र है, इसके ऊपर भी उनकी नज़र है, वो जानते हैं कि हमें इतनी इस मामले को ऐसे नहीं करना चाहिए, और जितना ये
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر شہزاد شوکت کو رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے انویٹیشن بھیجی ہے. فل کورٹ ریفرنس آن دی جو ریٹائرمنٹ آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. جناب Dear sir, on the retirement of Justice Qazi Faiz Issa, Honorable Chief Justice of Pakistan, a full court reference has been scheduled to in courtroom number 1, Supreme Court Building, Islamabad on 25/10/2024 at 10:30 AM. صبح 10:30 بجے 25 اکتوبر کو فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے. کورٹ نمبر 1 میں آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. کائنڈلی میک اٹ کنوینئنٹ ٹو اٹینڈ دی سیم اینڈ پلیز سینڈ می اے کاپی آف یور اسپیچ. اپنی جو آپ نے اسپیچ کرنی ہے نا صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، آپ اپنی اسپیچ کی کاپی بھی مجھے لکھی لکھائی کی بھیج دیں. رجسٹرار صاحبہ کہہ رہی ہیں اور آپ نے اٹینڈ بھی کرنی ہے. اور اگلی بات، کاپی آف لائف اسکیچ آف دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان از انکلوزڈ. اب لائف اسکیچ میرے خیال میں تو اس سے مراد یہی ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی جو زندگی کی تفصیلات ہیں اور اچیومنٹس وہ میرے خیال میں جو ہے وہ اٹیچ ہوں گی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ ریفرنس بلا لیا ہے بڑے عرصے کے بعد، جب سے یہ سارے معاملات ہوئے. اور بار بار منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا، منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی فل کورٹ کی بات کی. تو اب بڑے عرصے بعد یہ فل کورٹ ہونے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فل کورٹ کے فیصلے جو فل کورٹ ہے وہ خیر خیریت سے ہو جائے، تب تک نیا چیف جسٹس صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے، تمام معاملات احسن انداز میں ہو جائیں. دعا ہے ہماری اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.